हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। सो कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर विच इज अ 3 डायमेंशनल शेप्स। हम 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है 2D शेप्स को, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने डायमेंशंस होते थे? 2 डायमेंशन होते थे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट, आपका पी सेट, आपका प्रैक्टिस सेट 41। ओके एवरीवन, दिस इज अ प्रैक्टिस सेट 41 ऑफ योर 6th स्टैंडर्ड मैथ्स टेक्स्ट बुक। चलिए, सो शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अ शेप्स, जिसके अंदर हमें शेप्स को पहचानना है। जो हमें 3D शेप्स दिए हुए हैं, उन शेप्स को हमें पहचानना है और उनके कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टाइसेस होते हैं, ये सारी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू आवर शेप्स। ओके, सो फोकस के साथ शेप्स को देखना है और उसके साथ साथ में काउंटिंग करनी है कि इसके अंदर एजेस कितने हैं, इसके अंदर फेसेस कितने हैं, इसके अंदर वर्टाइसेस कितने हैं। ठीक है, चलिए, सो स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट शेप। फर्स्ट शेप इज सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सो ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर क्या होता है आपको सिंगल कर्व दिखाई देता है ना। आपको यहां पर क्या दिखाई देता है? 1 कर्व दिखाई देता है। ठीक है, एक कर्व दिखाई देता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट वाले इसके अंदर फेसेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या है? फेस है। ठीक है, ये क्या है? आपका फेस है, जो कि सिंगल फेस होता है ना। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 1 कर्व। ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ये कलर, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। यस, सो ठीक है, सो ये आपको फर्स्ट ये क्या दिख रहा है? आपको एक ही सिंगल कर्व दिख रहा है यहाँ पर, इसीलिए हमने क्या लिखा? 1 कर्व। ठीक है, अगेन नेक्स्ट इज अ कोन यहाँ पर। ओके, सो इसके नीचे हम इसके वर्टाइसेस देखते हैं। ठीक है, अब वर्टाइसेस के अंदर बेटा क्या है? इसके पास वर्टाइसेस हो सकते हैं क्या? कहीं पर इसके पास कोई जॉइनिंग है क्या? नहीं। इसके पास कोई लाइक लाइंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे कि प्रॉपरली लाइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। सो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 वर्टाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ एजेस। यहाँ पर कोई भी एजेस दिख रहा है आपको? कितने एजेस दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर एक ये हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 कर्व दिखाई दे रहे हैं ना। सो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कोन। ये कौन सा शेप है बेटा? ये है कोन शेप। ठीक है, अब इस कोन शेप के अंदर अगेन आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल फेस। ये वाला जो है वो आपको एक सिंगल फेस दिखाई दे रहा है ना। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 क्या है? ये कर्व्ड फेस है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर कर्व लिखा हुआ है। यहाँ पर आप सर्कल लिखेंगे। ठीक है, कि 2 सर्कल्स दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, 2। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इज अ वर्टाइसेस। यहाँ पर वर्टाइसेस है क्या? यस, बोलो जल्दी से। यहाँ पर वर्टाइसेस दिखाई दे रहे हैं क्या? यस, हमें यहाँ पर एक जॉइनिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वर्टाइसेस हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर हो जाएंगे सिंगल वर्टाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ एजेस। यहाँ पर कितने एजेस है बच्चों? यहाँ पर है सिंगल एज। कितना एज है यहाँ पर? सिंगल सर्क्यूलर एज है। कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ये एक सिंगल सर्क्यूलर एज दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शेप कौन सा है? पेंटागोनल पाइरामिड। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये पेंटागोनल शेप दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेंटा मतलब क्या है? 5। ठीक है, पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, हेक्सा मतलब 6। हेक्सा, यस, यहाँ पर हेक्सागोनल, यहाँ पे भी हेक्सागोनल है। हेप्टागोनल 7। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर देख लेते हैं पेंटागोनल। पेंटागोनल के अंदर आपको काउंट करना है कितने फेसेस है? 1 2 3 4 5 6 और उसके पीछे क्या है? 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कितने फेसेस? सॉरी, 6 फेसेस। यहाँ पर ये आपको कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों? यहाँ पर 6 फेसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर फेसेस के अंदर कितने फेस आ जाएंगे? 6 फेसेस आ जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 और 5 6
और 7 फेसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसके हेक्सागोनल के अंदर कितने आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर भी कितने फेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, 7, और नीचे से यहाँ पर एक 8 हो जाएगा इसके पीछे वाला, तो ये पूरा आपका कितने फेसेस हो गए, 8 फेसेस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और नीचे यहाँ पर 7, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपके इतने फेसेस हो गए, ठीक है, इन सारे शेप्स के, ओके। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होता है, जहां पर भी जैसे समझो कि आपने एक पूरा जो यहाँ पर जॉइनिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, उसे हम काउंट करेंगे कि लाइक एक लाइन दूसरे लाइन से जहां पर जॉइंट दिखाई दे रहा है उस वाले को हमें काउंट करके क्या करना है, वर्टाइसेस के अंदर फिल करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये पेंटागोनल है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, काउंट करेंगे। फर्स्ट इसे इरेज कर देती हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइंस एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी कॉर्नर्स बनते हैं, लाइंस बनते हैं कि ये लाइंस के लाइक जहाँ पर वो ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, वर्टाइसेस के अंदर आ जाएंगे। तो कितने वर्टाइसेस है एवरीवन, यस दिस इज 6 वर्टाइसेस, ठीक है, 6 वर्टाइसेस इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके अंदर फाइंड आउट करना है, हेक्सागोनल के अंदर, ठीक है। अगेन 1 वर्टाइसेस, 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पर कितनी वर्टाइसेस है, 7 वर्टाइसेस है, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमें कितने वर्टाइसेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 10, और उसके बाद इसके नीचे में भी हमें दिखाई देंगे 11 एंड 12। सो यहाँ पर हमें कितने वर्टाइसेस दिखाई देंगे बच्चों, 12, ठीक है, ये पीछे वाले को अगर हमने काउंट कर लिया तो, ओके। नेक्स्ट आपका है पेंटागोनल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने वर्टाइसेस दिखाई दे रहे हैं, अगेन 10 दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है, 10 वर्टाइसेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। तो 10 वर्टाइसेस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज एजेस। एजेस मतलब कि लाइंस, जो कितने लाइंस उसके अंदर बनते हैं, ठीक है। हमने ये वाला काउंट कर लिया है 2 डायग्राम का, अभी हमें एजेस देखने हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कितने एजेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों हमें यहाँ पर, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हमें कितने दिखाई देंगे, यहाँ पर हमें 10 लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन हेक्सागोनल, ठीक है, उसके अंदर देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पर हमें 12 दिखाई देते हैं, 12 एजेस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि कितने दिखाई देते हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 करके यहाँ पर आपको 18 दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 करके हमें यहाँ पर 15 दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। सो इतने सारे आपको एजेस मिलने वाले हैं और इतने सारे आपको वर्टाइसेस मिलने वाले हैं। फेसेस कैसे काउंट करते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो किस तरह से काउंटिंग होती है, एजेस जहाँ पर 2 लाइंस एक दूसरे को जोड़ती है, ठीक है, तो वो लाइंस को हम क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं, ठीक है। वर्टाइसेस जहाँ पर वो जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वो जो कॉर्नर्स बन रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टाइसेस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया हमारा प्रैक्टिस सेट 41 और इसी के साथ हमारा पूरा 6th स्टैंडर्ड का सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है,
अपने दोस्तों को चैनल पर लेके आना है। जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, आप सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।